कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल की एक और इस नए धमाकेदार वीडियो में। तो कक्षा 10वीं के छात्र यहाँ पर देख सकते हैं आपका माह हो जाएगा अक्टूबर। माह अक्टूबर का कक्षा 10वीं के बहुत से छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर माह अक्टूबर मासिक मूल्यांकन 2024-25 लेकर आइए। तो मैंने उनकी बात मानी और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ माह अक्टूबर मासिक मूल्यांकन 2024-25 आपकी कक्षा 10वीं का। और यहाँ पर विषय आपका क्या हो जाएगा, गणित विषय का मासिक मूल्यांकन 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका गणित का यानी मैथ का संपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मासिक मूल्यांकन का। यहाँ पर पूर्णांक आप लोग देख सकते हो, आपका पूर्णांक हो जाए टोटल 20 नंबर का। यहाँ पर समय आपका 1 घंटा हो जाएगा। जी हाँ छात्रों, समय आपका 1 घंटा हो जाएगा। पूर्णांक आपके 20 नंबर के हो जाएंगे पूरे। यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन से लेकर यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं जो आपके 20 नंबर को कवर करेंगे। ठीक है, मतलब कि आपके 20 नंबर को क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको हमारे चैनल पर। और छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं बिना देरी किए बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें आपके लिए पहला दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें उसके अंदर लिखा है, मतलब पहले का पहला है कि कर्णी 5 एक संख्या है। तो छात्रों मैंने आपको त्रैमासिक पेपर की वीडियो में ही समझा दिया था कि जो भी कर्णी 5 हो, कर्णी के अंदर 2 हो, कर्णी के अंदर 3 हो, कर्णी के अंदर 7 हो, कर्णी के अंदर कितने 8 हो, ये सभी कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी हैं, कर्णी के अंदर वाली संख्या अपरिमेय। अब आप बोलोगे कर्णी के अंदर 4, तो क्या ये अपरिमेय तो नहीं है, क्योंकि ये इससे बाहर आ जाते हैं 2, इससे 2 बाहर आ जाते हैं, इस कारण ये नहीं है। ठीक है, विषम संख्या जितनी भी हैं वे कर्णी की अपरिमेय ही होती हैं। तो ये क्या था कि कर्णी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या था। इसका करेक्ट आंसर कैसे मिल जाएगा, अपरिमेय से। ठीक है, अब उसके बाद आपका यहाँ पर सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा साइन 30 का मान क्या होता है। तो साइन 30 का मान आपके लिए आवर्त सारणी दी है आपकी बुक में। आवर्त सारणी दी है कुछ इस प्रकार से आवर्त सारणी दी है। उसमें आपके लिए ऐसी लाइनें हैं, ऐसी जिसको कहते हैं आवर्त सारणी। यहाँ पर साइन कॉस टेन यहाँ पर सब कुछ लिखा है। तो आपको उसमें से आपको याद करना होगा, उसमें से बताना होगा कि साइन 30 का मान क्या है। साइन 30 1/5, 1/2, 1/3 या फिर 5। जो करेक्ट आंसर छात्रों क्या आ जाएगा इसका मैं आपको बता दूं तो 12 नंबर वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2। बढ़ते हैं उसके बाद छात्रों हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि छात्रों आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा छात्रों। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा छात्रों मैं आपको बता दूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यदि हमारा यूट्यूब पर पेपर वायरल होगा वार्षिक तो 110% सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वार्षिक बोर्ड एग्जाम के पेपर वायरल नहीं होते हैं। मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ जता तक कि आप दरवाजों पर मत जाएं कि इस यूट्यूबर के उस यूट्यूबर के दरवाजों पर मत जाएं कि मुझे पेपर बता दो, क्योंकि मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूँ कि आप बुक से पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको यदि पेपर वायरल होगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन का ऑप्शन, मतलब आपको सब्सक्राइब के बाजू में एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे अब दिखाई देगा आपके लिए। तो आपको उस ज्वाइन पर क्लिक करके आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आपका उसमें नहीं मिलता है, किसमें आपको बता दूं यूट्यूब पर, वो मेंबरशिप में मिल जाता है पेपर। मैं मेंबरशिप में प्रोवाइड करा सकता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर खतरा रहता है पेपर डालने में, आप तो समझते ही हो। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बिना देरी के हुए। जो आपका 5 नंबर के लिए एक नंबर के क्वेश्चन है, जो आपको पहला यहाँ पर देख सकते हो कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका क्या, चौंगन। और मैं आपको जूम करके अच्छे से कवर करेंगे हम लोग इन सभी को। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने का काम आपका होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 154 और क्या आ जाएगा 154 और 94। 154 और 94 का आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, जिसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2 एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर मूल बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा कर्णी में x² प्लस y²।
क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर करनी के अंदर आएगा। ठीक है, ये करनी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो छात्रों कि अर्धगोले का सी ऐसे लिखिए, अर्धगोले का सी ऐसे लिखिए। तो अर्धगोल आपको पता किस प्रकार रहता है, अर्धगोला रहता है आपका ऐसा, आप लोगों ने देखा हो तो। यहाँ पर मतलब पहले मैं एक गोला बनाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं अब अर्धगोला, अर्धगोले का सी ऐसे मैं आपको बताऊं तो अर्धगोले का सी ऐसे हमारा ऐसा अर्धगोला हो जाएगा, उसका आपका ऐसा अर्धगोला। तो इसका सी ऐसे होता है आपको, लेकिन सी ऐसे मतलब होता है बकपश क्षेत्रफल। तो बकपश मतलब उसकी चारों ओर का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 2πr² करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये छाप के आ जाना है। जैसे ही आप इसको छाप दोगे आपकी कॉपी में कि 2πr², तो सर आपको पूरे में पूरे नंबर दे देंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका हो जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा छात्रों, समकोण त्रिभुज कुछ आपका इस प्रकार से रहता है। यदि आपने देखा तो होगा, जब आप 10वीं क्लास तक आ गए हो तो आपने समकोण त्रिभुज तो देखा होगा। ये समकोण त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है आपको। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, मैं एक बार आपका स्पष्ट रूप से लिख कर दिखा देता हूँ। क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक चौथे का कंप्लीट हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सभी व्रत, यहाँ पर देख सकते हो कि एक व्रत से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब छात्रों बात आई स्पर्श रेखा पर, तो इसको तो हम लोग प्रैक्टिकल रूप में करके देखेंगे। यहाँ पर हमने बना लिया एक व्रत, ये व्रत है कि नहीं, कमेंट करो जल्दी, व्रत है। अब इस स्पर्श रेखा निकालो, मैंने ये निकाल ली स्पर्श रेखा। ठीक है, और हमारी एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो जाएगी। तो इस स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, अब आप लोग बताओ जल्दी से। देखो मैंने कितनी सारी स्पर्श रेखाएं खींच दी, मतलब कि एक व्रत से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एक व्रत से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कितनी सारी स्पर्श रेखाएं खींचता जा रहा हूँ। तो और अगर मैंने 20 से खींचूँ तो ये हो जाएगा मेरी छेदक रेखा। ठीक है, तो इस एक व्रत से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक व्रत से। ठीक है छात्रों, आप बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 3 है जो आपका, प्रश्न क्रमांक 3 की सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। जिसमें आपको स्तंभ आ दिया हुआ है और यहाँ पर स्तंभ बा दिया हुआ है। सॉरी, इस साइड स्तंभ आ है और स्तंभ इस साइड बा है। तो आपको स्तंभ आ की मैचिंग को, हमारे आ की मैचिंग, इनको आपको स्तंभ बा की मैचिंग से मिलाना है। मतलब कि स्तंभ आ की मैचिंग को स्तंभ बा की मैचिंग से मिलाना होगा। ठीक है, तो बिना देरी हुए हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर बिना देरी हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक घात वाला बहुपद, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, cot a का मान, tan a का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको, तो एक घात वाला बहुपद, छात्रों आप इसको क्लास 6 से पढ़ते जा रहे हो, एक घात वाले बहुपद को, जो हमारा कहलाता है रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है छात्रों, रैखिक बहुपद। तो उसकी मैचिंग आपको रैखिक बहुपद से मिलाने के बाद आपको इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्रत से समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं। तो एक व्रत में कितनी होती है, अब देखो अब समांतर की बात आई है तो इसको आप उस वाले क्वेश्चन से मत ले जाइएगा, नहीं तो उसमें आप इसको जोड़िएगा। तो आप अपने स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक स्पर्श रेखा ये चली गई, समांतर बनाना है, समांतर ये। तो एक व्रत से कितनी समांतर खींची, देखो एक हमारी ये हो जाएगी, एक और एक दो, तो दो रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती हैं, 2। तो इससे दो में इसकी मैचिंग मिल जाएगी। एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होती है, कर्ण। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। उसके बाद होगा cot a और tan a। तो cot a और tan a की मैचिंग आपको देखो ध्यान रखना है, tan a में साइन ऊपर रहता है और cos नीचे रहता है, तो ये आ जाएगी साइन इज इक्वल, मतलब साइन बटे साइन अपॉन cos a, साइन a अपॉन cos a। और cot की मैचिंग मिल जाएगी किससे, यहाँ पर आपको इससे बनाना है कि cos a अपॉन साइन a। ठीक है, ये हमारे उल्टे रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट कर लेना है। और प्रश्न क्रमांक जैसे ही आपका 3 कंप्लीट हो जाए तो आपको डायरेक्ट सीधा प्रश्न क्रमांक 4 पर आ जाना है, जो आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके लिए यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं। आपको इन समीकरणों को हल करना होगा। ठीक है छात्रों, आपको समीकरणों को हल करना है, जिसमें आपके लिए अथवा में दिए हैं।
पहले क्वेश्चन के समीकरण ये हो जाएंगे और अथवा वाले के ये हो जाएंगे। तो आप लोग समीकरण इसको 1 बना लीजिएगा, इसको 2 बना लीजिएगा, चाहे रैकेट से मतलब कि चाहे विलोपन से हल कर, चाहे प्रतिस्थापन से हल कर दो, किसी भी एक से हल करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा एक्स वाई का, और इसी प्रकार इसमें कर लीजिएगा, जो आप पे बन जाए आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बिना देरी के। और छात्रों को बता दूं, यदि अभी तक आपने पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पीडीएफ आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालिए व्हाट्सएप चैनल की और टेलीग्राम चैनल की, और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आप इसको मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक इसके अथवा के क्वेश्चन की ओर, जो आपका सरल है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन टफ है थोड़ा, क्योंकि तो होशियार बच्चे देख रहे हैं हमारी वीडियो, इंटेलिजेंट बच्चे वो तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे वीक होते हैं, जो छात्र कमज़ोर होते हैं, देखो उनमें मतलब कमज़ोर होने की उनमें क्षमता पहले से ही रहती है। उनमें कमज़ोर वो किसी कारण से नहीं, मतलब कुछ बच्चे होशियार रहते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर रहते हैं। ये कारण अनुवांशिक रूप से उनके माता पिता से उनमें आता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का अंतर का योग, ये तो सब पे बन जाएगा, मुझे मालूम है सब पे बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 6वें की, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रश्न क्रमांक 6 जो आपके लिए 3 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग अंक देख सकते हो, 3 नंबर में हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 6 हो जाएगा आपका। क्या यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे आप इसको प्रैक्टिकल रूप में करेंगे, वृत्त हमारा ये हो जाएगा, आप स्पर्श रेखा खींचो वाह बिंदु से किसी एक बिंदु से, तो पहले हम लोग बिंदु बना रहे थे, हमारा ये बिंदु हो जाएगा, हो गया। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा निकालो, एक स्पर्श रेखा हमारी ये निकल जाएगी, ठीक है, और हमारी एक स्पर्श रेखा ये निकल जाएगी। तो इनकी लंबाई आपको बराबर करनी है, इसकी और इसकी, ठीक है, इसकी इसको आपको इसको बराबर करना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और उसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आपको इस को सॉल्व करने के लिए आपको एक वृत्त बनाना होगा पहले, इस प्रकार से। वृत्त बनाने के बाद पहले मैं आपको दोबारा बना कर बताऊँगा, वृत्त बनाना है और उसके अंदर से आपको त्रिज्या खंड इस प्रकार से ए और इस प्रकार से ए, जो हमारा ये त्रिज्या खंड आया है बीच का, ये आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता हुआ, यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा ऊपर से लेकर यहाँ पर देख सकते हो माह अक्टूबर से लेकर, मतलब प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 6 तक संपूर्ण कवर कर लिया हमने इस वीडियो में। छात्रों को बता दूं कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपने अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देखी उसे भी देख लीजिए। धन्यवाद, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।